पहाड़ों के बीच एक पुरानी और टूटी फूटी विला खड़ी थी। हालत ऐसी थी जैसे समय ने उसे पूरी तरह छोड़ दिया। प्रोजेक्ट का जिम्मेदार व्यक्ति नक्शा लेकर पहुंचा, क्योंकि ये सिर्फ मरम्मत नहीं बल्कि पूरे घर को दोबारा जिंदगी देने जैसा काम था। सबसे पहले टीम ने बाहर का हिस्सा साफ किया। जंगली घास, कचरा और टूटे सामान हटाए गए। आंगन पहली बार रहने लायक दिखने लगा। फिर हाई प्रेशर पानी से बाहरी दीवारों की सफाई की गई। सालों की धूल, गंदगी और दाग हटने लगे। मचान लगाया गया और दीवारों की मरम्मत व पेंटिंग शुरू हुई। धीरे धीरे घर का बाहरी रूप फिर से आलीशान लगने लगा। जब कैमरा अंदर गया तो लिविंग रूम किसी खंडर जैसा दिख रहा था। दीवारों की परत उखड़ी हुई थी और हर तरफ मलबा फैला था। मजदूरों ने पहले सारा कचरा हटाया और दीवारों की पुरानी परत पूरी तरह साफ की। ईंटें बाहर आने लगी और असली ढांचा दिखाई देने लगा। इसके बाद बिजली की वायरिंग और पाइपलाइन दीवारों के अंदर फिट की गई। फर्श को बराबर किया गया और दीवारों को चिकना बनाया गया। फिर बड़े मार्बल टाइल्स लगाए गए। पॉलिश मशीन चलने के बाद फर्श चमकने लगा। दीवारों पर रंग चढ़ा और पूरा कमरा खुला और साफ दिखने लगा। इसके बाद पियानो, सोफा और सजावट रखी गई। झूमर लगते ही लिविंग रूम पूरी तरह बदल गया और अब वो किसी शानदार रिसेप्शन हॉल जैसा दिखाई देने लगा। रसोई की हालत भी बेहद खराब थी। पुराने कैबिनेट टूट चुके थे और जगह बिखरी हुई थी। सबसे पहले पाइपलाइन और बिजली की व्यवस्था दीवारों में छिपाई गई। दीवारों पर प्लास्टर और नमी से बचाने वाली परत लगाई गई। फिर फर्श पर खास डिजाइन वाली टाइल्स लगाई गई। पॉलिश के बाद रसोई चमक उठी। नए कैबिनेट, लाइटिंग और स्टोरेज सिस्टम लगाए गए। पूरा किचन अब आधुनिक और क्लासिक स्टाइल का मिश्रण लगने लगा। बर्तन और सजावटी चीजें रखने के बाद ये जगह किसी डिजाइनर किचन जैसी दिखने लगी। इसके बाद बेडरूम और वॉक इन क्लोजेट पर काम शुरू हुआ। पहले पुराने हिस्सों को हटाया गया और नई वायरिंग की गई। दीवारें ठीक की गई और फर्श समतल किया गया। मार्बल फ्लोरिंग लगने के बाद कमरे का स्तर पूरी तरह बदल गया। पॉलिश के बाद फर्श बेहद शानदार दिखने लगा। कपड़ों और एक्सेसरीज के लिए बड़ी अलमारियां और स्टोरेज लगाए गए। बीच में बैठने के लिए नरम बेंच रखी गई। गहने और फैशन आइटम सजने के बाद ये हिस्सा किसी लग्जरी शोरूम जैसा दिखाई देने लगा। दूसरे बेडरूम की हालत भी खराब थी। दीवारों पर पाइप और वायरिंग दिखाई दे रही थी। सब कुछ दोबारा व्यवस्थित किया गया। फर्श पर लकड़ी की फ्लोरिंग डाली गई और दीवारों पर यूरोपियन डिजाइन की सजावट की गई। मखमली पर्दे, झूमर और बड़ा बिस्तर लगाने के बाद ये कमरा शाही अंदाज वाला लगने लगा। फिर बच्चों के कमरे की बारी आई। सफाई और वायरिंग के बाद लकड़ी की फ्लोरिंग लगाई गई। दीवारों को नए रंग से सजाया गया। कमरे में गुलाबी रंग का प्रिंसेस बेड और स्लाइड लगाई गई। खिलौने, पौधे और सजावटी चीजों ने इसे किसी परी कथा वाले कमरे जैसा बना दिया।